नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। मैं हूं शेखर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा आम चुनाव 2024 में आओ बूथ चले अभियान का सफल आयोजन। प्रदेश भर में मतदान केंद्रों पर बांटी गई मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का मतदान हुआ शुरू। फैसिलिटेशन सेंटर्स पर पहले दिन डाले गए 20,751 वोट। मतदान दिवस पर आयोजित होंगी कई गतिविधियां। हैप्पी आवर में पौधारोपण के साथ 3 पीढ़ी के वोटर्स और सेल्फी को मिलेगा सम्मान। लोकसभा आम चुनाव 2024 में 100% मतदान के लिए राज्य निर्वाचन विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके तहत आज प्रथम चरण के तहत मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में आओ बूथ चले अभियान चलाया गया। अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर सभी संबंधित विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका देकर मतदान के लिए मनोहार की गयी। पहले चरण के लिए मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका का वितरण 14 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। अभियान के दौरान मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम, मतदाता क्रमांक की जानकारी दी जाएगी। साथ ही वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल और KYC ऐप के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर स्थानीय शुभंकर के माध्यम से मतदाता जागरूकता संदेश भी दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव में राज्य के 5 करोड़ 32 लाख वोटर्स में से प्रत्येक मतदाता तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका देते हुए उन्हें मतदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसके लिए 7 और 14 अप्रैल को बूथ स्तरीय आओ बूथ चले अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव कार्य में संलग्न कार्मिकों और पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी जिलों में बने फैसिलिटेशन सेंटर्स पर पहले दिन 20,751 मत डाले गए हैं। इनमें से 13,029 पुलिसकर्मी, 5,966 RAC, 277 GRP, 1,477 मतदान कर्मी और 2 प्राइवेट ड्राइवर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों और जिलों में चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र से मतदान करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 18 अप्रैल तक फेज 1 तथा 25 अप्रैल तक फेज 2 लोकसभा क्षेत्रों में विभिन्न दिवसों पर मतदान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि उन सुविधा केंद्रों के अतिरिक्त प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी स्वयं के कार्यालय में एक सुविधा स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान इस बार मतदान दिवस पर मतदाताओं के लिए कुछ अन्य आकर्षण भी रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान केंद्र पर सेल्फी पॉइंट्स लगाए जाएंगे। मतदान के बाद यहां सेल्फी लेकर CEO राजस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बेस्ट सेल्फी को अवार्ड भी दिया जाएगा। इसके अलावा सुबह 7 से 10 बजे तक हैप्पी आवर्स में मतदान करने वाले मतदाताओं से वृक्षारोपण करवाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। नवविवाहित वर वधू द्वारा मतदान करने के बाद सेल्फी अपलोड करने पर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, संयुक्त परिवार की 3 पीढ़ियों यानी दादा दादी, बेटा बेटी और पोता पोती द्वारा मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। अगर सुविधाओं की बात करें तो मतदान दिवस पर बूथ पर उपलब्ध पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, छाया सहित विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए रैंप, व्हील चेयर और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। साथ ही विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिकों को कतार से अलग प्राथमिकता के आधार पर मतदान करवाया जाएगा। लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत शनिवार को द्वितीय चरण के 5 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों से 8 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। इनमें बाड़मेर, जालोर और कोटा के 2-2 प्रत्याशी और पाली, जोधपुर से 1-1 प्रत्याशी शामिल हैं। लोकसभा आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश भर में रविवार दोपहर तक 3,156 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 1,321 शिकायतों को रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सही पाया और उनका तय समय में निस्तारण किया गया। सबसे ज्यादा 1,428 शिकायतें अवैध बैनर पोस्टर्स को लेकर दर्ज की गई हैं। इसी बीच प्रदेश में होम वोटिंग भी जारी है। होम वोटिंग के तीसरे दिन विधानसभा क्षेत्र भरतपुर की चिकसानी गांव की निवासी 87 वर्षीय वृद्ध श्रीमती प्रेमवती ने अपने घर से मतदान किया और कहा कि निर्वाचन आयोग की इस व्यवस्था से वे सुविधाजनक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाई हैं। दौसा में बैरवा मोहल्ला बरखेड़ा की निवासी बुजुर्ग मतदाता सुजा ने होम वोटिंग को काफी पसंद किया। साथ ही अलवर की दाऊदपुर कॉलोनी निवासी 94 वर्षीय श्री नानक ने कहा कि निर्वाचन आयोग की सराहनीय पहल से हम बहुत आसानी से घर बैठे मतदान कर पाए हैं। आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।